અવધને આંગણે પ્રભુ શ્રી રામ આવી રહ્યા છે। આખો દેશ આજે રામમય થઈ ગયો છે। ત્યારે પ્રભુ રામના જીવનની કેટલીક જાણી અજાણી વાતોથી આપણે રૂબરૂ કરાવીશું। બ્રહ્મર્ષિ મહંત 1008 સત્યાનંદજી મહારાજ, આવો સાંભળીએ તેમના મુખે श्री राम की बात। राम जैसा पुत्र कोई नहीं, दुनिया में पुत्र हुए, लेकिन राम कभी विवाद में तर्क में नहीं पड़े कि मेरे पिता गलत थे या माता गलत थी, कौन कैसा था। लेकिन माता पिता के जो आज्ञाकारी पुत्र थे वो राम ही थे। राम जैसा पुत्र नहीं। जैसे ही आदेश माता पिता का आया, राज्याभिषेक हो रहा था, सप्त नदियों का जल मंगाया गया, 7 समुद्रों का जल मंगाया गया, गौशाला की धूली, नागशाला की धूली, हस्तिशाला की धूली, सारी धूलियाँ लाकर उनका जब राज्याभिषेक हो रहा था और 88,000 ऋषि मुनियों को बुलाकर जब राज्याभिषेक हो रहा था, और उस वक्त ऐन वक्त पर महल से संदेश आता है कि राम को 14 साल का वनवास दिया जा रहा है। भगवान राम ने मुंडन भी करवा दिया था, राज्याभिषेक की तैयारी थी, और ऐन वक्त पर राम को संदेश मिला कि 14 साल का वनवास है। तो जब वनवास मिला तो राम के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमें कुछ मिलने वाला होता है तो हमारा चेहरा अलग होता है, हमसे कुछ खो जाता है तो हमारा चेहरा अलग होता है, लेकिन राम का ऐसा नहीं है। राम का जो मुझे विशेष गुण लगता है, वो कैसी भी परिस्थिति में वो समान रूप में, एक रूप में बैठते हैं, एक रूप में रहते हैं। और फिर 14 साल का वनवास मिला। तो आज्ञाकारी पुत्र देखना हो तो राम जैसा कोई नहीं। भाई के प्रति भी जब उनको लगा कि मेरा भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत, भाई के प्रति भी उनका जो प्रेम था, त्याग था, ऐसा दुनिया में, संसार में आज कहीं देखने को नहीं मिलता। राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पति नहीं। मुझे बताइए आप कि आज के इस कलयुग में, इस वर्तमान समय में, अपनी पत्नी का कोई हरण कर ले तो 30 किलोमीटर रामेश्वरम के किनारे से लगभग श्रीलंका पड़ता है, 30 किलोमीटर समंदर के अंदर, कोई आज तक समुद्र में पुल बना के अपने पत्नी को कोई लेके आया, ऐसा आपको कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा पूरे देश में। ऐसा पति कोई नहीं। अपनी जान की बाजी लगा दी और अपनी पत्नी को वापस लेके आई। तो पत्नीवर्ता भगवान श्री राम थे। ये तो लोगों की बुद्धि होती है, अपनी अपनी समझ होती है कि राम के चरित्र पे उंगली उठाते हैं, सीता के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा ना कि राम जरूखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी वैसा प्रभु फल देत। भगवान वैसा फल देते हैं जिनकी जैसी सेवा है। राम को आप किस दृष्टि से देखते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप राम को कितना समझ पाएंगे। राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा पति नहीं, राम जैसा मित्र नहीं। जब राम को जरूरत पड़ी सुग्रीव की और सुग्रीव मिले राम से, तो उस वक्त बाली सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखे हुए था, अपनी पत्नी बना के रखा था उसने। और बाली को वरदान था कि जो उसके सामने लड़ने के लिए आएगा तो उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। तो बाली की शक्ति और सामने वाले लड़ने वाले व्यक्ति की शक्ति, 2 शक्तियां जब इकट्ठी होगी तब बाली जीत जाएगा। तो बाली को वरदान था। तो जब भगवान राम पहुंचते हैं सुग्रीव के पास में, सुग्रीव से मिलन होता है, हनुमान जी मिलन करवाते हैं सुग्रीव से। राम को जरूरत थी अपनी सेना के लिए, और जरूरत सभी को होती है राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा कि अपनी भाभी को, जो छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बहन होती है, और उस बहन को अपने पत्नी बनाए हुए हैं, बाली ने पत्नी बना लिया था सुग्रीव की पत्नी को और अपने घर में रखा। भगवान श्री राम को लगा कि मर्यादा का हनन हुआ है और मर्यादा को तार तार कर दिया है,
तब जाकर भगवान राम ने बाली का वध किया। एक पेड़ था, ताड़ का वृक्ष था, और उसके पीछे छिप के लोग आज प्रश्न करते हैं, कि छुपके से क्यों मारा राम ने। छुपके से इसलिए मारा कि उनकी आदि शक्ति, अगर राम की आदि शक्ति बाली में चली जाती तो बाली मरता नहीं, और बाली नहीं मरता तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ था, उसको न्याय नहीं मिलता। इसलिए बाली को भगवान राम ने ताड़ का वृक्ष लेकर पीछे से बाण मारा और बाली का वध किया। तो मूल कारण जो बाली का वध करने का था कि सामाजिक मूल्यों का उसने हनन किया था, और जीवन के सामाजिक मूल्य थे, अपनी बहन जैसी, मतलब अपनी छोटी भाई की बहू थी, उसको उसने घर में रखा था, इसलिए बाली का वध किया। अब राम जैसा मित्र कोई नहीं। राम जैसा मित्र देखो आप, जिसने भगवान राम से मित्रता की उसको सभी को सम्राट बनाया, राजा बनाया। राम से मित्रता की सुग्रीव ने, तो आप रामायण में देखते हैं सुग्रीव को राजा बनाया भगवान ने। और फिर जब रावण के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर विभीषण भगवान के चरण में आते हैं, और विभीषण भगवान के चरण में आते हैं, वो धर्म के चरण में आते हैं। विभीषण को लगता है कि अब मेरा भाई रावण पापी है, अत्याचारी है, किसी की पत्नी का उसने हनन किया है और उसको उठाकर ले आए, तो वो परिस्थिति को समझ जाते हैं। और फिर विभीषण भगवान के चरण में आ जाता है, राम के चरण में, और राम उनको भी राजा बना देते हैं, लंका का राज बना देते हैं। जब रावण का हनन करने के बाद में भगवान को वह धन नहीं चाहिए, भगवान को वह राज्य नहीं चाहिए, भगवान को न्याय चाहिए, सत्य चाहिए, और भगवान के साथ में मित्रता की, तो उनको भी, विभीषण को भी लंका का राजा बना दिया। रामायण में देखोगे त्याग ही त्याग है, एक दूसरे के प्रति त्याग ही त्याग है। भरत जी को देखो, जब भरत जी जाते हैं वहां पर भरत जी को पता चलता है कि भगवान राम को वनवास मिला है। भरत जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और जब भरत जी मिलने के लिए जाते हैं तब राम से मिलते हैं कि भैया आपने ये क्या कर दिया, आपका हक था, आपका अधिकार था, और मुझे आप अकेले छोड़ के जा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि मैं वापस लौटूंगा, तू चिंता मत कर, मैं राज्य तुझे दे रहा हूं। तो भरत जी ने कहा कि राज्य मैं नहीं लूंगा प्रभु, राज्य आपका है, और आपकी जो पादुकाएं हैं वो मैं राज्य को राजगद्दी पर बिठाकर उसको राजा मानकर मैं शासन चलाऊंगा। और भगवान राम की पादुकाओं को सिंहासन पे रख के, सिंहासन पे रख के भगवान राम का ही प्रतिनिधि बैठा है कोई, ऐसा समझ के वो शासन चलाते हैं। और भरत जी कहते हैं कि आप नहीं आओगे 14 वर्ष में तो मैं दूसरे दिन प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान राम 14 वर्षों के बाद में दीपावली के दिन अयोध्या आते हैं। सारा अयोध्या दीपावली मनाता है। आज भी देखिए अयोध्या के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। किस बात की दीपावली मनाई जा रही है? ये दीपावली है भगवान राम के आने की खुशी में। कबीर साहब ने कहा ना, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये कबीर साहब का भजन है। कबीर जैसे ज्ञानी पुरुषों ने भगवान राम को अपने में उतारा, और आत्मा जो भीतर है वो राम नाम के रस से भीनी हुई है। और वही राम परमात्मा का जो अंशावतार है, वैश्वतीय ब्रह्मांड में पूरा कॉस्मिक एनर्जी है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। लेकिन भगवान राम अंशावतार है। अंशावतार का मतलब ये होता है कि जैसे बड़ी चीज को एक नैनो, जैसे नैनो होता है ना, नैनो कोई चीज नैनो हो गई, वैसे भगवान राम का जो ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है वो भगवान राम में समा गई। और भगवान राम ने ऐसा जीवन चरित्र जिया। राम के जीवन में काफी लोग प्रश्न करते हैं कि पत्नी को उन्होंने जंगल में भेज दिया और पत्नी के साथ में अन्याय किया। ये लोगों की सोच है, समझ है। आप किसी बात को किस दृष्टि से देखते हो। एक सरोवर होता है और सरोवर के चारों तरफ से एक फोटोग्राफर होता है, फोटो लेता है। एक ही सरोवर है लेकिन चार तरह से फोटो लेगा तो चार तरह के पूरे फोटो अलग आएंगे। सरोवर एक ही है लेकिन दिशाएं बदल गई है। हम लोग
जब सोचते हैं, देखते हैं कि जैसी हमारी दृष्टि हो जाती है, तो राम ने सीता को वनवास में यूं भेजा कि समाज में जो मर्यादा हैं उसका उल्लंघन करके, सीता का उदाहरण देके कोई और मर्यादा का उल्लंघन न करे, इसके लिए उन्होंने जानबूझ के किया। ऐसा नहीं कि गलती की। भगवान कभी गलती नहीं करते। अगर गलती करते हैं तो वो भगवान किस बात के। और मनुष्य जानबूझ के कभी गलती नहीं करता, मनुष्य से गलती होती है। राम के जीवन में मैं आपको दो बातें मुख्य जो मुझे पसंद है मैं कहना चाहता हूं। एक राम के जीवन में मुझे पसंद आई बात सबसे बढ़िया, वो है जब राम को राज्याभिषेक मिल रहा था, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उसी ऐन वक्त पर महल से संदेश आता है कि आपको वनवास जाना है। भगवान के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे राज्य मिल रहा है या मुझे वनवास में जाना है, एकदम वैसे के वैसे, कोई फर्क नहीं, सागर के समान स्थिरता। जो स्थिरता थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात रखता हूँ। दूसरी चीज भगवान राम के जीवन में मुझे ये लगी कि राम के पास में जो शक्ति थी, ब्रह्मांड को समाप्त कर दे ऐसी शक्ति थी, धनुष और बाण वो राम के पास में थे। लेकिन राम की कंधा को देखो तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति दिखती है, और भगवान राम की आंखों को आप देखो तो बिल्कुल सागर जैसी, झील जैसी आंखें, जैसे गौतम बुद्ध जैसी शांति भगवान के आंखों में है। इसलिए शक्ति और शांति का संगम, शास्त्र और शस्त्र का संगम, मर्यादा और उनके जीवन की पूरा जीवन चरित्र आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा बैलेंस बना हुआ है वहां पर। आज सब आपस में देश लड़ रहे, क्यों लड़ रहे? उनके पास में शांति नहीं है, और जो शांति करके बैठे उन पे शक्तिशाली कब्जा कर रहे हैं। ये विवाद झगड़ा चल रहा है, जो शांति से बैठे हुए हैं उन पे शक्तिशाली कब्जा कर रहे हैं। शक्तिशालियों के पास में शांति नहीं है, दुनिया में इतना उपद्रव मचा हुआ है। तो भगवान राम के जीवन चरित्र में से एक और बात ग्रहण करने जैसी है और बहुत ही अच्छी है कि शांति और शक्ति दोनों का भगवान के जीवन में संगम है, दोनों का मिलन है, बैलेंस बना हुआ है। गांव गांव से ईंटें लाई। एक व्यक्ति कोई धनवान एक मंदिर बना सकता है, पूरा मंदिर, लेकिन व्यक्ति मंदिर बनाएगा तो वो मंदिर कहलाएगा फलाना फलाना मंदिर, उसका मंदिर, व्यक्ति के नाम से मंदिर पहचाना जाएगा। लेकिन गांव गांव से ईंटें मंगाकर और सबका साथ लेकर, एक एक रुपये का चंदा लेकर और भगवान श्री राम का मंदिर बनाए। वो इसलिए कि आम आदमी की भागीदारी हो, इस देश के जितने भी मतलब देश के लोग हैं उनकी सभी की भागीदारी हो,